जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज पुनः आप सभी का वैदिक इनसाइट्स अनवेल्ड चैनल में स्वागत करना चाहूँगा। साथियों, आज मैं पुनः आप लोग के समक्ष में दो बहुत अच्छे ज्योतिषी सूत्र साझा करना चाहूँगा जो कि सर्वार चिंतामणि से लिए गए हैं और छठे भाव से लिए गए हैं। छठा भाव में, जैसा हम जानते हैं कि ऋण रोग शत्रुओं के बारे में यह भाव हमें बताता है। छठे भाव से हम अपने जीवन में होने वाली सभी प्रतिस्पर्धा को समझ सकते हैं। छठा भाव हमारे कर्म का भाग्य है। छठा भाव हमारी नौकरी भी है और छठा भाव अर्थ त्रिकोण में भी आता है, क्योंकि दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव आपस में त्रिकोण में होते हैं, इसलिए ये अर्थ त्रिकोण कहलाता है। तो साथियों, जब भी हमारे छठे भाव के स्वामी यदि कमजोर हो जाएं तो हमें कैसा रिजल्ट मिलेगा, यही श्लोक बताना चाहता है। तो साथियों, छठे भाव का स्वामी यदि 8वें और 12वें भाव में चला जाए, वहां पे जाकर वह पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए, पाप ग्रहों के साथ युद्ध हो जाए, तो ऐसे जातक को अपने जीवन में शत्रुओं से पीड़ा होती है, शत्रुओं से कष्ट झेलना पड़ता है और वह अपने जीवन में शत्रुओं से परेशान रहता है। तो साथियों, मैं आप लोग के समक्ष इस श्लोक को पढ़ना चाहूंगा। पाप ग्रहेण संदृष्टे बलहीने अरिनायके। पहली ही पंक्ति में बता दिया कि छठे भाव का स्वामी कैसा होना चाहिए। बलहीने अरिनायके, कि कमजोर होना चाहिए छठे भाव का स्वामी। और कैसा होना चाहिए? पाप ग्रहेण संदृष्टे, और पाप ग्रहों से दृष्ट होना चाहिए। तो छठे भाव का स्वामी साथियों यदि 8वें भाव में चला जाए या 12वें भाव में चला जाए, तो कोई भी भावेश लग्न से 8वें 12वें में जाने से कमजोर हो जाता है। तो छठे भाव का स्वामी भी यदि 8वें 12वें भाव में चला गया तो वह भावेश कमजोर हो जाता है। और यदि वहां पर जाकर वह नीच का हो जाए, शत्रु क्षेत्री हो जाए, अस्त हो जाए, तो फिर वह भावेश और कमजोर हो जाता है। तो अगला लाइन में कहता है साथियों, पापांतर्गते वापी शत्रु पीड़ा निर्दिशे, कि छठे भाव का स्वामी यदि बलहीन हो और पाप ग्रहों से दृष्ट हो और पाप ग्रहों के मध्य में हो, पापांतर्गते वापी, छठे भाव के स्वामी के दोनों तरफ पाप ग्रह हों, तो ऐसे जातक को अपने जीवन में शत्रुओं से घोर पीड़ा होती है। ऐसा जातक अपने शत्रुओं से लड़ते रहता है और कभी भी उनसे जीत पाने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो साथियों, अब अगली लाइन हम पढ़ते हैं, वो क्या बताना चाहती है। यहाँ पर बहुत ट्विस्ट है। यहाँ पर फिर से छठे भाव के स्वामी को कमजोर और पीड़ित बताया जा रहा है, लेकिन लग्नेश को बली बताया जा रहा है। और यदि छठे भाव का स्वामी कमजोर हो, पीड़ित हो, लेकिन लग्नेश बलवान हो, तो स्थिति साथियों बदल जाती है और वह जातक अपने जीवन में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। शत्रु तो उसके होते हैं कि छठा भाव पीड़ित है, छठे भाव का स्वामी पीड़ित है, तो उसको जीवन में शत्रुओं से सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि लग्नेश बलवान है, षष्टेश की अपेक्षा लग्नेश अधिक बलवान है, तो ऐसा जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। तो साथियों, मैं आप लोग के समक्ष इस श्लोक को पढ़ना चाहता हूं। शत्रु स्थानाधिपे दुस्थे नीच मुराढ़ संहिते, कि शत्रु स्थान का मालिक, शत्रु स्थान मतलब छठे भाव का मालिक कहाँ हो? दुस्थान में हो। तो साथियों, छठा, 8वां, 12वां भाव दुस्थान कहलाता है। तो छठे भाव का स्वामी छठे भाव में हो तो भावेश भाव में हो जाएगा, तो भावेश को कमजोर नहीं मानेंगे और छठा भाव भी बलवान हो जाएगा। लेकिन छठे भाव का स्वामी यदि 8वें और 12वें चला जाए तो छठे भाव का स्वामी कमजोर हो जाता है। यदि वहां जाके वह अस्त शत्रु क्षेत्री हो तो और अधिक कमजोर हो जाएगा। तो शत्रु स्थानाधिपे दुस्थे नीच मुराड़ी संयुते लगने से बल संयुक्ते शत्रुनाशम बते बुध। तो छठे स्थान का स्वामी यदि 8वें भाव में 12वें भाव में चला गया हो, वहां जाके वह कैसा हो? नीच का हो, अस्त हो, शत्रु क्षेत्री हो। लेकिन यदि लग्नेश बलवान हो तो ऐसा जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है।
तो साथियों, हम और आप जानते हैं कि लग्नेश कैसे बलवान होता है। तो लग्नेश लग्न में हो, लग्नेश केंद्र त्रिकोण में हो, लग्नेश मित्र राशि का, उच्च राशि का, अच्छी राशियों में केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में हो, 6, 8, 12 में ना हो और अस्त ना हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में ना हो, षडबल में बलवान हो, वर्ग चार्टों में अच्छी स्थिति में हो, तो लग्नेश को बलवान कहेंगे। तो साथियों, जब भी लग्नेश बलवान होता है तो छठे भाव का स्वामी कितना भी पीड़ित हो जाए, ऐसे स्थिति में जातक विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करके अपने शत्रुओं से लड़ के उससे विजय प्राप्त करता है। तो साथियों, यहाँ पर लग्नेश के इंपॉर्टेंस को बताया गया है कि लग्नेश का बली होना किस तरह रिजल्ट में परिवर्तन लाने में सक्षम है। तो साथियों, जब भी हम छठे भाव को देखें तो सिर्फ छठे भाव के स्वामी और छठे भाव पे बैठे ग्रह को ही ना देखें, बल्कि लग्नेश की स्थिति को देखना भी जरूरी है कि लग्नेश कैसी अवस्था में है। यदि लग्नेश अच्छी स्थिति में है तो छठे भाव से जितने भी अशुभ परिणाम मिलने वाले हैं उन सब में जातक विजय प्राप्त करेगा। लेकिन यदि लग्नेश भी कमजोर है और छठे भाव भी पीड़ित है तो फिर ऐसे जातक को अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर शत्रु से पीड़ा को बताया गया है, क्योंकि छठा भाव शत्रु के बारे में भी बताता है। अगले श्लोकों में बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें रोग के बारे में भी चर्चा की गई है, तो मैं अन्य श्लोकों में आप लोग के समक्ष इन बातों को भी साझा करूंगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ शत्रु से पीड़ा, किस स्थिति में हम शत्रु से परेशान रहेंगे और किन स्थितियों में हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये दोनों को बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। तो साथियों, यूट्यूब में तो बहुत सारे बातें लोग बोलते रहते हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत बातें जो हों वही सही हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें विद्या दी वो बहुत सोच समझ के, बहुत गहन चिंतन और अपने दिव्य दृष्टि से चीज़ों को समझ कर ही बातों को रखा है हमारे सामने। तो हमें शास्त्र को पढ़ने की, समझने की जरूरत है। और यदि हम इसको पढ़ते हैं फिर उसके बाद किसी को सुने तो हमें समझ में आएगा कि अगला कितना सही बता रहा है और कितना गलत बता रहा है। तो साथियों, यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले श्लोक में नए सूत्रों के साथ। जय श्री राम।